नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 विषय गणित की वर्कशीट का संपूर्ण सॉल्यूशन। ये जो वर्कशीट है ये मार्च माह की है, जो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की मदद के लिए इस वर्कशीट को हमने बनाया है। ये जो वर्कशीट है घर पर आप लोगों को प्राप्त हुई होगी सोल्व करने के लिए। आइए तो इस वर्कशीट को फटाफट सोल्व करते हैं। और जो ये वर्कशीट हम लोगों ने आपके लिए बनाई है इसमें 100% सही आंसर आप लोगों के लिए हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका सही विकल्प का चयन कर कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ चित्र समूह में बने हैं, इसे गुणन रूप में इस प्रकार लिखते हैं। जो गुणन रूप में जो ये अपन ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो लाइन है वो कितनी, एक लाइन में 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 फ्लावर हैं और 6 फ्लावर की कितनी लाइन है, 4 लाइन है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे अपन 6 × 4 के रूप में इसे लिखेंगे। यहाँ पे अपना जो ए ऑप्शन होगा वो यहाँ पे राइट होगा, उत्तर में ए ऑप्शन लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपये के 10 नोटों का मूल्य है। 100 रुपये के यदि 10 नोट हैं, यदि 100 रुपये के 10 नोटों को जोड़ेंगे तो 1000 प्राप्त होगा, या फिर आप 100 × 10 भी कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप 100 × 10 करेंगे तो भी आपको 1000 प्राप्त हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे का कितना भाग रंगा या छायांकित हुआ है। यहाँ पे देखिए सभी लोग ध्यान से समझने के लिए है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो है वो 4 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो जब छायांकित भाग निकालना है तो छायांकित भाग जो हैं वो अपने कितने हैं, 4 जो है टोटल है। तो अपन ने लिखा यहाँ पर नीचे 4 छायांकित भाग पूछा है, इसलिए ऊपर अपन ने लिखा 2 और इसको अपन ने काटा तो यहाँ पर आ गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे 1/2 अपना आंसर आया। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आप लोगों का, और 1/2 आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और भी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि छायांकित भाग यहाँ पे पूछा है तो 4 में से छायांकित भाग 2 है, तो 2/4 अपन ने यहाँ पे लिखा, उसे काटा तो अपने को 1/2 प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोनों थैलों का वजन है। दोनों थैले हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि एक थैला जो है वो 500 ग्राम का, दूसरा थैला भी 500 ग्राम का है। और दोनों थैलों का जो 500 ग्राम और 500 ग्राम को अपन जोड़ेंगे तो वो होगा आपका 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम जो वो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैटर्न यहाँ पे ध्यान देना है अपन सभी को कि जो पैटर्न है वो ये जो बॉल है ये किस प्रकार से घूम रहा है। तो जो पहला बॉल है देखिए उसे ध्यान से, अगला जो बॉल है वो क्या, एक राउंड जो घूमा तो ये जो ब्लैंक ये खाली जो ये ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पे आ गया। फिर अगला राउंड जो घूमा वो, तो वो ये ब्लैक कलर यहाँ आ गया। जब ये तीसरा राउंड घूमेगा तो आप ध्यान दीजिए बिल्कुल इस प्रकार का अपने को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है अपन उत्तर में सी ऑप्शन लिखेंगे। चलिए अगला देखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दी गई आकृति का क्या नाम है। सभी ध्यान से देखिए, जो ये आकृति है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो ये जो होता है ये अपना क्या हो गया, घन। इस आकृति का क्या नाम है, घन है। अगला पैटर्न देखिए। पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए पैटर्न में जो 101 105 109 इसको अपना ध्यान से देखा। अपन ने जहाँ पे ध्यान से देखा कि सभी में क्या हो रहा है, 4-4 की वृद्धि हो रही है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 4-4 की वृद्धि होगी तो नेक्स्ट जो संख्या है उसमें 4 जोड़कर यहाँ पे लिखा। 9 में 4 जोड़ा तो 113 आया, 113 में अपन ने 4 जोड़ा तो 117 आया। तो यहाँ पे आप पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। 4-4 की वृद्धि करके यहाँ पे लिख सकते हो 113 104। अगला क्वेश्चन देखिए। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये टोटल कितने हैं, छायांकित भाग को लिखना है। तो टोटल अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल बॉक्स 9 है, इसलिए यहाँ पे लिखा अपन ने नीचे 9। छायांकित पूछा है, छायांकित जो है वो 1 2 3 4 है, छायांकित को अपन ने
4 लिखा ऊपर, तो ये हो गया 4/9, यही अपना राइट आंसर है। अगला देखिए, आधा किलोग्राम आलू की कीमत 20 रुपये है, तो 2 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी होगी? आधा किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम आलू, 500 ग्राम आलू जो है वो आपके 20 रुपये के हैं, यहाँ पे इन्होंने अपने को दिया है। तो 1 किलोग्राम आलू उसका डबल कर देते हैं, 20 का यहाँ पे 40 हो जाएगा, 500 ग्राम का डबल 1 किलो हो जाता है, तो 1 किलो आलू की कीमत आपकी 40 रुपये हो गई। तो 2 किलो आलू की जो कीमत होगी वो आपकी 40 × 2 यानी कि 80 रुपये यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सोनम ने 20 किलो, सोनम ने क्या किया है, 20 केले 4 बच्चों में, यहाँ पे सोनम ने क्या किया है कि जो 20 केले हैं, सोनम ने जो 20 केले हैं 4 बच्चों में बराबर बांटे हैं, बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने केले प्राप्त हुए। तो सभी बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखना है। सोनम ने 20 केले 4 बच्चों में बराबर बांटे हैं, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिले। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जब 20 केले को 4 बच्चों में बांटना है तो 20 में अपने को 4 से भाग दे देना है, तो आपको यहाँ पे 5 जो होगा वो आंसर मिलेगा। तो 5 प्रत्येक बच्चे को 5-5 केले प्राप्त हो जाएंगे, और जो कि बराबर बढ़ जाएंगे सभी बच्चों में। तो यहाँ पे एक बच्चे को 5 केला प्राप्त होगा और 4 बच्चों को इस प्रकार से 20 केले प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। नीचे बने चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कितने 1/4 मिलकर पूरा 1 बनता है। यहाँ पे जो है अपन ने ध्यान से देखा, कितने 1/4 को मिलकर 4 बनता है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। यहाँ पे अपन ने कितने 1/4 को मिलकर 1 बनाना, तो इन सभी को अपन ने यहाँ पे जोड़ा, तो इन सभी को 1/4 को, तो 1 1/4, 2 1/4, 3 1/4, 4 1/4। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 1/4 को यहाँ पे अपन ने जोड़ा तो अपने को 1 प्राप्त हो गया। और इसको आप भिन्न के जोड़ के की तरह भी आप कर सकते हो। 4 को अपन एलसीएम में ले सकते हैं, और ऊपर जो है क्या किया अपन ने, सभी 1-1 को जोड़ा, तो यहाँ पे 4/4 आ गया। 4 से 4 यहाँ पे अपन ने काटा तो अपने को 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे उत्तर में लिखना है अपने को 4 1/4, 4 1/4 को मिलकर पूरा 1 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखिए। तिकोने की हर एक लाइन की संख्या का जोड़ कितना आता है बताइए। तो यहाँ पे सभी को ध्यान से देखना है पैटर्न को। इस लाइन को अपन ने जोड़ा, यहाँ पे हमने हल करके भी आप लोगों को समझाया है। इस लाइन को अपन ने जोड़ा 3, इस लाइन को जोड़ा, फिर इस लाइन को जोड़ा, फिर इस लाइन को जोड़ा। यहाँ पे जो ये वाली लाइन जोड़ी 3 5 और +1 बराबर 9 प्राप्त हुए। और यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो जोड़ी 3 4 और 2, इसको जोड़ा तो 9 प्राप्त हुए अपने को। यहाँ पे जो है 2 4 6, इन सभी को जोड़ा तो कितने प्राप्त हुए अपने को, 9 प्राप्त हुए। तो इस प्रकार यहाँ उत्तर में अपन लिखेंगे कि 9। नीचे जो अंकों पैटर्न देखिए, त्रिकोण की हर एक लाइन की संख्या का जोड़ कितना है, 9 है। तो यहाँ पे राइट आंसर 9 आ जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे प्रश्नों को हल करना है। पहला जो क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 5 कूद लगाता है। एक बार में कितनी कूद लगाता है, 5। तो कितने कूदों में वहाँ 25 पर पहुंच जाएगा। जब एक बार में वहाँ 5 लगाएगा तो 2 बार में 10, 3 बार में 15, 4 बार में 20 और 5 बार में कितना जाएगा, 25 पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर में लिखना है 5 कूदों में वहाँ 25 पर पहुंच जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गंगू के पास एक बड़ा डिब्बा है, डिब्बे में वहाँ 12 लड्डू पैक करता है। एक डिब्बे में 12 लड्डू पैक करता है, तो 60 लड्डू पैक करने के लिए कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक डिब्बे में 12 लड्डू आते हैं, तो यदि 12 को अपन 5 बार जोड़ दें, कितनी बार जोड़ दें, 5 बार जोड़ दें, तो 60 लड्डू उसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ एक डिब्बे में 12 आए तो 5 डिब्बों में क्या हो जाएगा, 60 लड्डू आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा अपना 5। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, बिंदु P से प्रारंभ करके पुनः बिंदु P तक आने में कितनी दूरी तय करना
होगी। तो सभी को यहाँ पे ध्यान से इस डायग्राम को, इस चित्र को देखना है। यहाँ जो ये बिंदु P है, ये घूम के ये बिंदु वापस जो है बिंदु P तक इसे पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये अपन लोगों को यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस सवाल को पूरा समझाकर और सोल्व करके आप लोगों तक पहुँचाया है। तो सबसे पहले P बिंदु से स्टार्ट हुई, जो ये तीर हैं, इस तीर के हिसाब से अपन चलें तो अपन ने देखा, ऊंचा कर, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं अपन लोगों ने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले P से Q चला, Q से R चला, R से S चला, S से T चला और T से U चला और U से वापस P पे आ गया। तो जो P से लेके Q तक की दूरी है वो होगी अपनी 12, Q से लेके R तक की दूरी 9 हो गई। यहाँ पे आप देखते चलिए। और R से S तक की दूरी 12 हो गई और S से T तक की दूरी हो गई अपनी 12। इस प्रकार T से U तक की दूरी हो गई अपनी 9 और जो है अपनी U से P तक की जो दूरी होगी वो हो गई 12। तो इस प्रकार इन सभी को यहाँ पे अपन ने जोड़ा तो अपने को 66 मीटर की दूरी प्राप्त हो गई। यानी 66 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी जब P बिंदु से वापस P बिंदु पर आने के लिए 66 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, नीचे बनी आकृति में 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग हैं। सभी ध्यान से देखिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग हैं। तो एक जो डब्बा है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने डिब्बे हैं। तो अपन ने यहाँ से गिना, इस लाइन में जो है 1 2 3 4 5 6, इस लाइन में 6 डब्बे हैं और 6 लाइन की ये कितने लाइन है 6 डब्बों की, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा अपन ने 6 गुणित 4 यानी कि 24 वर्ग डिब्बे प्राप्त होंगे। नीचे जो आकृति है इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर के 24 डिब्बे अपने को प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। खंड बाग के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करना है। यहाँ पे अपने को प्रोजेक्ट कार्य में जो निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से काम करना है। निर्देश में यहाँ पे बताया गया है कि अपने आसपास के 5 घरों में यहाँ उपलब्ध वाहनों की जानकारी प्राप्त कर सारणी को पूरा करें। वाहन के रूप में मोटरसाइकिल, कार, जीप, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि कोई भी वाहन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ने 5 घर, क्या जितने आपको लेना हो, यहाँ पे 5 घर का यहाँ पे इन लोगों ने कहा है, लेकिन हमने 10 घर तक यहाँ पे लिया है। तो 5 घर में राकेश जी हैं, राकेश जी के पास मोटरसाइकिल है, यहाँ पर उसका नंबर है। मोहन जी हैं, उनके पास जीप है, यहाँ पे उसका नंबर है। मनीष जी के पास मोटरसाइकिल है, यहाँ पर उसका नंबर है। इस प्रकार से सभी व्यक्तियों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं और जो नीचे क्वेश्चन पूछे हैं इस सारणी के हिसाब से उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आप 5 घरों का यहाँ लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप लोगों को समझाया हुआ है। इधर गाड़ी का अपने को नंबर लिखना है, यहाँ पे वाहन का जो है घर के सदस्य का नाम है, यहाँ पे वाहन का नाम और यहाँ पे वाहन का क्रमांक लिखना है। चलिए इस प्रकार से आगे देखते हैं, क्वेश्चनों को हल करते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। उपलब्ध मोटरसाइकिलों की कुल संख्या है। सारणी के हिसाब से मोटरसाइकिल की संख्या हो गई 4 लोगों के पास मोटरसाइकिल है। किस किस के घर में मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों हैं। तो जो सुरेश जी हैं इनके घर में मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। और भी जैसे कि आप लोग के घर के आसपास जो हो वो आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है। आपके पड़ोस में जिसके पास हो उनका नाम भी लिख सकते हो और उनके पास जो साधन है मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए, किसी एक वाहन के नंबर प्लेट पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। तो जो राकेश जी है, यहाँ पे राकेश जी की गाड़ी का जो नंबर है MP 37 है, लास्ट में 3682 है, तो उनको अपन ने यहाँ पर जोड़ा है। 37 में 3682 को अपन ने जोड़ा है तो अपने को प्राप्त हुआ 3729, 3719 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त अंकों का योग सम है या विषम। तो जो ये यहाँ पे अपन ने जोड़ा है ये अंकों का जोड़ सम है विषम। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि 9 जो है वो
विषम संख्या है तो यहाँ पे उत्तर लिख दिया अपन ने विषम। चलिए अगला देखिए, आपके ज़िले के वाहन का कोड क्या है? तो यहाँ पे हमने सीहोर ज़िले के वाहन का कोड जो MP 37 लिखा है। आप लोग अपने ज़िलों के वाहन का कोड लिख सकते हो। भोपाल का MP 04 इस प्रकार से, सीहोर का MP 37 है, तो आप अपने ज़िले का जो कोड है वो आप लिख सकते हो। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर सभी बच्चों की जो गणित की वर्कशीट कक्षा 5 की है वो यहाँ पे समाप्त होती है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझा कर इस वर्कशीट का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और आप लोग उसे देख सको। धन्यवाद।